अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गालजी अपरेटस को आज हम एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इटली के बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था कैमिलो गालजी, उसने 1898 के अंदर गालजी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसने ये कहा था कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसी वजह से ये जो ऑर्गेनेली हैं वो सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते। अब इसने ये कहा कि जो गालजी अपरेटस है वो फ्लैटेंड सैक से मिलकर बनता है। एक फ्लैटेंड सैक को सिंगल सिस्टर्नी को हम क्या नाम देते हैं? गाल्जी बॉडी का नाम देते हैं। फिर से सुने कि ये जो गाल्जी अपरेटस है वो फ्लैटेंड सैक चिपटी जो है थैली से मिलकर बनता है, और वो जो चिपटी थैली है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और एक सिस्टर्नी अगर होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? गाल्जी बॉडी का नाम देंगे। अगर इन्हीं सिस्टर्नी का या इन्हीं सिस्टर्नी सैक का एक गुच्छा होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? स्टॉक को क्या नाम देंगे? गाल्जी अपरेटस का नाम देंगे। अगर गाल्जी अपरेटस मतलब ये जो जितना भी गुच्छा है इसके साथ वेजिकल्स अटैच कर दी जाएं, फिर उनको हम क्या नाम देते हैं? गाल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक मौजूद है, वेजिकल्स का स्टॉक मौजूद है सिस्टर्नी का, उनके साथ वेजिकल्स भी अटैच हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? गाल्जी कम्प्लेक्स का नाम देंगे। सिस्टर्नी के स्टॉक को हम गाल्जी अपरेटस का नाम देंगे। इस एक सिस्टर्नी को हम क्या नाम देंगे? गाल्जी बॉडी का नाम देंगे। और सिस्टर्नी क्या है? फ्लैटेंड सैक होती है। अब बस अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर गाल्जी अपरेटस को हम क्या नाम देते हैं? डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। अब इसके दो फेजेस हैं, एक को हम कहते हैं फार्मिंग फेज, दूसरा है मैच्योरिंग फेज। अगर देखा जाए एट वन एंड ऑफ स्टॉक, वो जो स्टॉक है, जो सिस्टर्नी का एक स्टॉक है, वहाँ पे नए सिस्टर्नी कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर बनते चले जाते हैं और वो फ्यूज़ होते जाते हैं वेजिकल्स के साथ। और वो कहाँ से आ रही होती हैं वेजिकल्स? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो वो एंड जहाँ से नए सिस्टर्नी अटैच होते चले जाते हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? फार्मिंग फेज़ का। और मैच्योरिंग फेज़ जो है ये वो फेज़ है जहाँ पर वेजिकल्स जो हैं दोबारा टूट जाते हैं। जहाँ पर नए वेजिकल्स आते हैं उनको हम फार्मिंग फेज़ कहते हैं, जहाँ पे वेजिकल टूटते हैं उनको मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं। इसको हम सिस फेज़ कहते हैं, इसको हम ट्रांस फेज़ कहते हैं। ये जो है कन्वेक्स सरफेस होती है, ये कनकेव सरफेस होती है, ये आउटर एंड होती है और ये इनर एंड होती है। ये आपके पास सिंपल से पॉइंट है, मारूजी के हवाले से आप लोग माइंड में रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फंक्शंस है, इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये इन्वॉल्व होते हैं सेल सेक्रेशन के अंदर। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो रतूबतें बनती हैं वो इसी गाल्जी अपरेटस की वजह से बनती हैं। ये जो है मोस्ट अबंडेंट होते हैं इन एक्सक्रीटरी सेल्स, जैसे कि ग्लैंडुलर सेल्स इनको हम कह सकते हैं, और इनकी एग्जांपल हमने पैंक्रियाज दी हुई है। इस पॉइंट को आप समझें कि जो वो तमाम सेल्स जिनके अंदर सेक्रेशन बनती है उनके पास ये गाल्जी अपरेटस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पैंक्रियाज, क्योंकि आपको पता है पैंक्रियाज जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को बनाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए मोस्टली सेक्रेशंस आर प्रोटीन्स इन नेचर, जो सेक्रेशन बनती हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। इट टेक्स प्रोटीन्स फ्राम, ये जो आपके पास गाल्जी अपरेटस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स की सेक्रेशन के लिए जो है मटेरियल लेता है। और किस चीज़ की मदद से लेता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। फिर से सुने, गाल्जी अपरेटस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स लेते हैं, और किस चीज़ की मदद से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। इसके साथ अगर मज़ीद देखा जाए सेक्रेशंस के अलावा गाल्जी अपरेटस जो है ये इन्वॉल्व होता है फार्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज की फार्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लाइजोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइयोसिसोम। ये सारे के सारे जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो किस चीज़ की मदद से बनते हैं? गाल्जी अपरेटस की मदद से बनते हैं। इसके बाद और फंक्शन देखें, इन्वॉल्व इन फार्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स। अब कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स को बनाने के लिए भी गाल्जी अपरेटस इस्तेमाल होता है। कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मालिक्यूल्स जिसमें दो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक सिंगल चीज़ को बना देती हैं, उसको हम कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, लिपिड्स और प्रोटीन मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन बनता है। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स हैं। इनको बनाने के लिए भी गाल्जी अपरेटस इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर देखा जाए इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन इन प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होती है, सेल की तकसीम होती है, उसके अंदर आपको पता है फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन की फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, और फ्रेगमोप्लास्ट को बनाने के लिए जो है गाल्जी अपरेटस से निकलने वाली थैलियाँ जो होती हैं सेल के सेंटर में आ जाती हैं और वहाँ पे एक प्लेट बना देती हैं, उसको हम फ्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं। और फ्रिग्मोप्लास्ट जो है वो सेल को डिवाइड करने में इस्तेमाल होती है। अब इसको अगर आप इसकी डायग्राम देखें, ये आपके पास
जो है गॉल्जी ऑपरेटर्स आपको दिखाया गया है। अब देखें ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो हैं वो आ जाती हैं इस साइड से, इसी वजह से ये सिस फेज़ है या इसको हम फार्मिंग फेज़ कहते हैं। अब इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स ब्रिंग मालिक्यूल्स फ्राम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेजिकल जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है मौजूद ट्रांसपोर्ट होती हैं। वेजिकल्स कहाँ से आती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके साथ साथ जो है मालिक्यूल्स फ्यूज़, वो जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये यहाँ से आती हैं, इनके साथ फ्यूज़ अप हो जाती हैं और इनके सेंटर में यहाँ से जाते 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 जब ये यहाँ से जा रही होती हैं तो सिस्टर्नी के अंदर जो पीछे से मालिक्यूल्स आए हुए थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती हैं। जब मॉडिफिकेशन की जाती हैं उसके बाद जब मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो वो सेल की सेक्रेशन में चेंज हो जाता है। तो फिर सेल की सेक्रेशन में जब ये चेंज होता है तो यहाँ से सेल की सेक्रेशंस की सूरत में इसको क्या कर दिया जाता है? सेक्रेटरी वेजिकल्स को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस साइड को हम ट्रांसफेज कहते हैं, इसको हम सिस फेज कहते हैं, इसको हम फार्मिंग फेज कहते हैं, इसको हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये गॉल्जी ऑपरेटर्स काम करता है। तो सिंपल और आसान सा टॉपिक है, आपने मारूजी के बारे से माइंड में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।